वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। और आजकल मैं कुछ चीज़ें अपने आसपास महसूस कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में आज आपसे बात की जाए। सो आप सभी में वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी और आप भी वो चीज़ फेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात हम देखते हैं, जो मैंने आसपास देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम आ जाती है लेकिन अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम की कमी के कारण। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या सभी के पास एक सा टाइम होता है या सबके पास अलग अलग टाइम होता है? क्या इसलिए सभी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि सबके पास अलग अलग टाइम है? क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन उस टाइम को यूज़ कैसे करना है इस बात की टेक्निक हर कोई अलग अलग लगाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी टेक्निक लगाती हूँ और किस वजह से मैं अपना टाइम बचा रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं अब टीचर हूँ तो मुझे एक साथ बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो वो टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एक प्रायोरिटी बनी रहे मेरी भी हर जगह कि हाँ ये मैम टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर लेते। तो इस वजह से मुझे अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए टाइम पे, ये भी ज़रूरत है। इसलिए भी मुझे टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। साथ में मुझे स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि अगर मेरा टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होता ही है। तो इस स्ट्रेस से भी दूर रहने के लिए मुझे टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ ताकि मैं इफेक्टिव काम कर सकूँ, अपना आउटपुट बढ़ा सकूँ, स्ट्रेस कम हो पाए। साथ ही साथ खुद को डिसिप्लिन रखूँ और अपने दिन को अपने हिसाब से चला सकूँ। तो ये कुछ बातें थी कि इसलिए हमें टाइम मैनेज करना चाहिए और क्यों इस टिप्स को यूज़ करना चाहिए। अब टिप्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने आज तक जितना भी ऑब्जर्व किया है उसके बाद कुछ चीज़ें करना शुरू की है। जैसे रात में एक दिन पहले अपना जर्नल बनाना कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीज़ें करना है। उन टास्क की लिस्ट बनाने के बाद जो टास्क बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई 3 टास्क को चूज़ करके उन्हें सबसे ऊपर रखना कि पहले ये काम करना है। उसके बाद जब वो काम हो जाए उसके बाद खुद के लिए एक रिवॉर्ड हर दिन ज़रूर से बना के रखिए। वो कुछ भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड है कि आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देते हैं। ओके, सो ये सब करने के बाद ये 3 टास्क तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इनके अलावा जो कुछ टास्क बची हैं उन्हें प्रायोरिटी के बेस पे मैं नंबरिंग करती हूँ, या ABC से लेबलिंग भी आप कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है उसे A, देन B एंड देन C। इस प्रकार से मैं प्रायोरिटी वाइज उन्हें नंबरिंग या लेबलिंग करती हूँ। देन मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट डे जब आप वो वर्क करते जाएंगे तो जो काम होते जाएगा उसे टिक लगाएंगे ताकि आप क्या रहें, मोटिवेटेड रहें। तो मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो सारे टास्क कंप्लीट होंगे। इसलिए आपको टिक लगाते जाना है जिससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे। खुद को रिवॉर्ड देना है जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपके माइंड को भी थकावट नहीं महसूस होगी। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं ताकि आपको थकावट महसूस नहीं हो। अगर आपके पास बहुत सारा वर्क है तो आप उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन चंक्स में डिवाइड करने से क्या होगा कि आपको काम, आपके माइंड को ऐसा लगेगा कि काम बहुत छोटा है, तो उस छोटे काम को वो आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। देन आप उसे बाद में अगला काम देकर उस चीज़ को छोटे छोटे चंक्स में बैठ के फिर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, सारा काम टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा। साथ ही साथ हमें जो हम जर्नल बना रहे हैं उसे सिर्फ एक दिन नहीं बनाना है, उसे हर डे यूज़ करना है। अगर आप उसे हर डे यूज़ करेंगे तभी वो चीज़ काम कर पाएगी और आप आपका समय भी बचा पाएंगे और उसे बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। अब आपने टिक भी लगाना है, आपको जो जो स्टेप्स आपने लिए थी। एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो जो चीज़ें लिखी है कि आपको ये टास्क करना है, उसके लिए आप अपने हिसाब से सोचें कि आपको कितना वक्त लगेगा, मिनट्स में, हावर्स में, जो भी टाइम लिमिट आपको लगती है कि इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, वो आप ज़रूर लिख लें। इससे क्या होगा, एक दिन पहले आपने जर्नल बनाया, आपका माइंड उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देता है। रात भर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो स्टार्ट ही होता है वर्किंग करना, तो वो उस बारे में सोचता है, उसमें टाइम शेड्यूल के बारे में सोचता है कि इसको किस तरह कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपका माइंड रात भर में सेट हो जाता है और आप अगले दिन उस वर्क को बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए जर्नल कभी भी एक दिन पहले बनाने को इसलिए कहा जाता है।
इस तरीके से आप जर्नल बनाएंगे तो आपका जो वर्क है वो भी कंप्लीट होगा, आपका माइंड उस तरह से सेट हो जाएगा और अगले दिन वो टास्क आसानी से आप कर पाएंगे। अब मैंने जो आपको रिवॉर्ड देने की बात करी वो मैंने क्यों कहा, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में ऐसा आता है कि चलो ये अब तो सिर्फ कुछ ही टास्क बचे हैं, तो पहले मैं सो लेता हूँ फिर कर लूँगा, या पहले सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ फिर कर लूँगा, या कोई और ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन वाले काम हम पहले करने लग जाते हैं, या सोशल मीडिया से बैठ के रील्स ही देखने लग जाते हैं, तो मेरा घंटों का वक्त खत्म हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन का कही जाती है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी लाइफ में ना आए और हम सारे टास्क बहुत अच्छे से करें, इसीलिए हम अपने आप को, अपने माइंड को अलग अलग रिवॉर्ड्स देते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में बांट लेते हैं ताकि माइंड को काम छोटा लगे और वो आसानी से उस काम को कर ले। अब ये तो हमने बात करी कि क्यों ज़रूरी है, क्या करना है, इन सब से होगा क्या, ये भी तो बात आती है। इन सब से ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। सबसे एंड रिजल्ट में इन सब से क्या होगा कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आपके बारे में आपकी कहानी कहेगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्टिव बनने के लिए और क्या क्या चीज़ें स्टेप आप कर सकते हैं, तो आपको हर काम के लिए अपना टाइम शेड्यूलिंग मेंटेन करनी है। साथ ही साथ में एक वक्त में अगर आप एक काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे आउटपुट के साथ कंप्लीट होगा। तो अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटीज़ अपने में ज़रूर लानी चाहिए। साथ ही साथ में आप हर काम के लिए हाँ नहीं कहें, बल्कि आप सिर्फ उतना ही काम लें जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना कहना भी प्रोडक्टिव होने की निशानी हो सकती है। साथ ही साथ में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है उसे उतने वक्त के लिए हटा दें जितने वक्त तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आपने एक चंक ऑफ टास्क आपने लिया है या एक काम लिया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं जाता आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने पास नहीं आने देंगे। पूरी तरीके से आप अपने आप को उस काम के लिए फोकस करेंगे। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप प्रोडक्टिव बिल्कुल बहुत अच्छे से बन सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अधिकतर हमें कंप्लेन करते हैं कि मैम टाइम कम पड़ गया, या एग्ज़ाम के टाइम में भी उन्हें 3 आवर्स कम पड़ जाते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो वो इसी वजह से कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चंस पहले करना है, किस क्वेश्चंस की प्रायोरिटी है, किस क्वेश्चन को हम बाद में करें तो ये कम टाइम लेगा। तो ये सब चीज़ें भी वो मेंटेन नहीं कर पाते, इस वजह से ऐसा होता है उनके साथ। तो अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्टिव बने, किस प्रकार से टाइम को मैनेज करें, किस प्रकार से जर्नल्स बनाएं, तो आप अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सारे टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। सो इसी के साथ मैं एंड करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइम मनी है, जैसा कि हर कोई जानता है कि अगर अभी का वक्त चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। सिर्फ बाद में रिग्रेट्स रह जाते हैं कि काश उस वक्त हमने रील्स ना देखी होती, वीडियोस नहीं देखे होते और अपने काम पे फोकस किया होता तो आज कुछ और बात होती। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इन टिप्स को थोड़ा फॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ और चीज़ें या इन टिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ें और डिटेल में बता सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।